यूनिवर्स खुद आपको लाकर देगा जिसके लिए आप रेडी हो। ना कोई ज़बरदस्ती, ना कोई भीख। बस अगर आपका सही समय आ गया या कुछ सही से चीज़ें आपने फॉलो की या सही से आपने मैनिफेस्ट किया, तो यकीन करो यूनिवर्स खुद आपको वो सारी चीज़ें लाकर देगा जिसके लिए आप रेडी हो, दिल से हो, और जिसको आप सही से मैनिफेस्ट कर रहे हो। बस वही नियम आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जिसको आप फॉलो करके खुद यूनिवर्स भी आपके तरफ झुक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश। कुछ ऐसे टिप्स आज मैं आपको बताऊंगा जिसको अगर आपने सच में फॉलो कर लिया तो यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें ला कर देगा जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसको आप चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो। चाहे वो आपका ड्रीम हो सकता है, आपकी ड्रीम कार, आपका ड्रीम जॉब, आप जिससे भी प्यार करते हैं वो लड़की, वो सारी चीज़ें, वो सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं इस चीज़ से। तो चलिए बढ़ते हैं उन 5 पॉइंट्स की तरफ जो आपको सच में बहुत मदद देंगी। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट ही हमें ये बताता है कि क्लियर इंटेंशन रखो। देखिए, क्लियर इंटेंशन का मतलब ये होता है कि यूनिवर्स आपकी अधूरी चीज़ें नहीं समझता। यूनिवर्स कन्फ्यूजन भरे वर्ड्स नहीं समझता। जैसे कि आपने अगर किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है तो उसे क्लियरली मैनिफेस्ट करना चाहिए होता है। ना उसमें कोई कन्फ्यूजन, ना उसमें कोई डाउट, ना उसमें कोई निगेटिविटी। अगर ये सारी चीज़ें आपके मन में उस वक्त आ गई तो यकीन करो आपका जो मैनिफेस्ट है वो पूरा होने से रह ही जाएगा। चाहे आपने 90% वर्क कर लिया हो, उस पर 10% ही बचा हो, बट आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट आ गया, थोड़ा सा भी निगेटिविटी आ गई, तो आप उस चीज़ों को अचीव कर ही नहीं पाओगे। और यही यूनिवर्स का पहला नियम होता है कि क्लियर इंटेंट रखो। क्लियर इंटेंट हमें कैसे रखना होता है? देखिए, अगर आपने सोचा कि मुझे मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है, तो उसमें आपको 1% का भी निगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आना चाहिए। अगर आपके मन में वो निगेटिव थॉट्स आ गया और यूनिवर्स खुद उसको ब्रेक कर देगा। इसलिए क्लियर इंटेंशन के साथ कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करो तभी वो सक्सेस होंगी। हमारा दूसरा पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है, बट वो भी काफ़ी पावरफुल है कि डाउट छोड़ दो। आपके मन में जितने भी डाउट है, जितने भी सवाल है, वो सारे छोड़ दो। अगर आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर ली तो आपके मन में ये सवाल तो आएगा ही कि ये कैसे होगा। तो मैनिफेस्ट करने के बाद वो आपका सवाल नहीं होता, वो यूनिवर्स खुद देख लेगा कि ये इसको कैसे देना है, ये इनको कैसे हासिल करवाना है। वो यूनिवर्स खुद देख लेगा। उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, अनलिमिटेड रास्ते होते हैं आपको वो चीज़ें देने के लिए। वो कहीं से भी कुछ भी कर देगा, बट आपको वो चीज़ ला कर देगा ही। बस आपको आपके मन में डाउट नहीं पालना है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हुआ, आपके मन में थोड़ा सा भी निगेटिव थॉट्स आया उस चीज़ को लेकर, मान लीजिए आपकी 1% भी मैनिफेस्टेशन हासिल होने से बची हो, तो यूनिवर्स उसको भी आपके पास से दूर कर देगा। बस आपको डाउट नहीं रखना है। देखिए, हमारा पॉइंट नंबर ये है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए फोर्स मत करो। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या उसे आप हासिल करना चाहते हो, तो उसे फ्री छोड़ दो। अपनी मुट्ठी में बंद करने की उसे कोशिश मत करो। अगर आप ऐसा करोगे, यूनिवर्स उसे आपके पास नहीं लाएगा। इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो उसे फ्रीडम देना सीख लो। अगर आप उस चीज़ को फ्रीडम दोगे तो वो हंसते हंसते आपके पास आएंगी, और वो किसी भी चीज़ का जाल या किसी भी चीज़ का बर्डन अपने ऊपर ना रखते हुए आपके पास हंसते हंसते आ जाएंगी। चाहे वो आपका प्यार हो, आपका ड्रीम जॉब हो, या फिर आपकी ड्रीम कार, या कुछ भी हो सकता है। इसलिए फोर्स मत करो। देखिए दोस्तों, आपने जो भी चीज़ हासिल की है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं या जो भी आप हासिल करना चाहते हो, यूनिवर्स को उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो। अगर आप उस चीज़ को हासिल करने के पहले ही भगवान से ग्रैटिट्यूड देते हो, थैंकिंग बोलते हो, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देगा ही देगा। अगर आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देते हो, थैंकिंग कहते हो, तो यूनिवर्स उस चीज़ को ऐसे समझता है कि ये बंदा उस चीज़ को और पाने के लायक है, बल्कि ये उतना ही नहीं, उससे कई अधिक ज़्यादा पाने का हकदार है। और यूनिवर्स जब ऐसा कहता है, तब आपने ये कहावत तो सुनी ही होंगी कि जब भगवान देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। बस वही चीज़ आपके साथ होगी। इसीलिए हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहो और उसी से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट भी हमें यही सिखाता है कि पेशेंस के साथ एक्शन लो। देखिए, यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें ला कर देगा, बट वो तभी ला कर देगा कि जब आप उस पर एक्शन भी लो। मैंने बहुत से लोगों से ऐसा सुना है कि यार, मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भगवान से मैनिफेस्ट की, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट की, और मेरी सारी मैनिफेस्टेशन फेल हो गई, मेरी कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं कर पाई। ऐसे में मैं उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने उसके लिए सच में कोई एक्शन लिया?
मैनिफेस्टेशन तो हर कोई करता है। मैंने भी मैनिफेस्ट किया है कि मैं 2026 में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर होऊंगा। बट क्या मैं वो सच में होगा? अगर मैंने यूट्यूब चैनल ओपन ही नहीं किया, उस पर कंटेंट डाले ही नहीं, मैंने कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगाए, तो क्या सच में वो चैनल मोनेटाइज होगा? मोनेटाइज तो छोड़ो, मैं चैनल भी नहीं बना पाऊँगा अगर मैंने उस पर एक्शन नहीं ली तो। इसीलिए जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए पेशेंस के साथ एक्शन लो। अपना दिमाग शांत रखो, अपने अंदर कामनेस रखो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो और उसी के साथ एक्शन लो। अगर ये सारी चीज़ें आप फुल एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ करोगे तो यकीन करो आपकी मैनिफेस्टेशन फेल होगी ही नहीं। अगर आपने ये 5 चीज़ें सही से फॉलो किए जैसे मैंने आपको बताए उस तरीके से, तो आप 2026 में कंप्लीट होने से पहले या कुछ ही महीनों में आप मैनिफेस्ट कंप्लीट कर लोगे। ये टेक्निक्स जो है बहुत छोटी लगती है बट बहुत पावरफुल है, बहुत छोटी छोटी लगती है बट बहुत ज़्यादा असरदार है। मैंने इसे खुद ऑब्ज़र्व किया है मेरे मैनिफेस्टेशन टेक्निक में और इसीलिए मैंने इस मैनिफेस्टेशन चैनल को ओपन किया है। देखिए, मैं यूं ही हवा में बातें नहीं कर रहा, मैंने सच में मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते हुए देखा है। मैंने मैनिफेस्टेशन को अंदर से जाना है, डीपली जाना है, तभी मैंने ये चैनल ओपन किया और तभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। और मैं वही टेक्निक्स, वही चीज़ें आपको बताऊँगा मैनिफेस्टेशन को लेकर जो मैंने खुद अपने जीवन में अप्लाई की है और जिससे मुझे सच में रिज़ल्ट मिला है। और जाते जाते एक बात आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में रेडी हो तो यूनिवर्स खुद आपको ला कर देगा। बस आपको कुछ चीज़ें करनी होती है जो मैंने ऊपर बताई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।